आपके कर्मों का फल आपको भले ही इस जन्म में न मिले, परंतु आपके कर्मों में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपके आने वाले भविष्य का उद्धार कर सके। कर्म कर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म हम सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व क्या आप एक बार विचार करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? किसी झूले को एक बार झुलाओगे तो वह लौटकर अवश्य आएगा। धनुष की प्रत्यंचा खींचने पर भी वह लौटकर अपने स्थान पर अवश्य आती है। उसी प्रकार हमारे कर्म और उनके फल लौटकर ज़रूर आते हैं। अब मान लीजिए आपके घर के पास एक बगीचा है, उसमें एक आम का पेड़ है जिस पर मीठे आम लगे हुए हैं। अब उस वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल को खाने की इच्छा नहीं की होगी। यदि की भी होगी तो आवश्यक नहीं उसने उसके फल खाए हों, परंतु आप उस वृक्ष के आम खा सकते हैं। वर्षों पहले किसी ने यहाँ बगीचे में आम बोए। यदि वो कांटे बोता तो कदाचित वो पाँव में चुभते। कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम भोगते हैं और हमारे कर्मों का फल हमारी संगति भुगतती है। कर्म के समय फल की चिंता करना न करना यह प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वह फल बो रहा है या फिर कांटे, उस पर विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। क्योंकि मीठा फल मिलेगा या फिर कांटों की पीड़ा सहनी पड़ेगी, यह तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नियति केवल यह निर्धारित करती है कि उसे आप भोगेंगे या फिर आपका भविष्य। इसलिए हमेशा सत्कर्म करें। आपके कर्मों का फल आपको भले ही इस जन्म में न मिले, परंतु आपके कर्मों में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपके आने वाले भविष्य का उद्धार कर सके। अतः मीठे फल बोएं, कांटों में क्या रखा है। इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका और आपके भविष्य का उद्धार होगा, और दूसरा आपका मान सम्मान यश गौरव बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।